Hello, good evening everyone. Welcome to day 6 of 100 days 100 mock test challenge series. आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर। ये 2018 में 8 दिसंबर को हुआ था। तो आज फिर से हम जानेंगे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स का टाइम रहता है। उस 20 मिनट्स के टाइम को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग का आ गया, इसे हम स्किप करेंगे और आ जाएंगे हम अपने क्वांट सेक्शन में। ओके, तो ये राउंड 1 वाला क्वेश्चन आ गया अपने सामने, इसे अटेम्प्ट करते हैं। टू 200 से ओके 193 से 207 से 93 ये 14 ओके 58 68 70 ओके 21। तो नेक्स्ट 28 होना चाहिए। 28 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर 130 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो 3 से 43 जा रहा है, 40 का इंक्रीज, फिर 43 से 81 हो रहा है, 38 का इंक्रीज, फिर 81 से 34 हो रहा है। तो यहाँ 2 की कमी हो रही है, यहाँ पे 4 की, और फिर 115 से 143 हो रहा है। ये 28 हो रहा है, यानी फिर 6 की कमी और उसके बाद 8 यानी 20 होगा। तो 143 माइनस 20 हो जाएगा 163। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाले पैटर्न में दिख रहा है। 76 का डबल 152 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 153। 25 का इंटू 3 टाइम्स हो रहा है, 6 का इंटू 4 टाइम्स प्लस 1, और 1 का इंटू 5 टाइम्स प्लस 1। तो नेक्स्ट होगा इंटू 2 था, इसके बाद इंटू 1 प्लस 1 यानी 154 हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। 50 से 54 जा रहा है, प्लस 4, फिर माइनस 9, फिर प्लस 16। ओके, प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा। ओके, माइनस 5 स्क्वायर हो रहा है और प्लस 6 स्क्वायर, 36 प्लस 36 72। तो इसका आंसर 72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, ये मल्टीप्लिकेटिव सीरीज लग रही है। 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 4 180, 18 इंटू 3 54 होता है। तो 54 540 इंटू 2 1080, 1080 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये राउंड 1 के क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट करेंगे। तो 9 स्क्वायर 81, 80 और 30 115, 115 अपॉन 5 ये हो जाएगा 5 2 10 23। यहाँ 39 है, 39 माइनस 23 हो जाएगा 16। एक्स स्क्वायर 16 है, मतलब एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, 6 इंटू 16 इंटू 5, 16 5 ज़ा 80, 3 2 ज़ा 6, 80 2 ज़ा 160। तो 160 माइनस 96 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 60, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, मतलब एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, इसमें अंडर रूट दिख रहा है, अंडर रूट हटाएंगे तो 18 स्क्वायर 324 हो जाएगा, और 169 और 124 ऐड किए तो हो जाएगा 280 293। तो इसमें से 293 सब्ट्रैक्ट कर देते तो आ जाएगा 1,
और ये हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू 31 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके ठीक है, तो 28 स्क्वायर 784 होता है। एक्स क्यूब दूसरी तरफ ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और 7 क्यूब यानी 343 एंड 225। ओके 568, इसमें से 568 माइनस करना है, तो 220 माइनस 216, एक्स क्यूब 216 है, तो एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। 298 माइनस 13 स्क्वायर 169 होता है, और ये 2 क्यूब 8 होता है। 169 और 8 ऐड कर लेंगे 177। इसमें से 177 रिमूव कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 11। ओके 169, ओके 298 है। ओके 121, तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्यूब रूट ऑफ 729 9 हो जाएगा, और 3/5 इसको मैं लिख सकता हूँ 15 + 3 18/5, और डिवाइडेड बाय x है तो x, और अंडर रूट 16 × 9 हो जाएगा 4 × 3 यानी कि 12। ओके ये इधर जाके माइनस, मतलब 18/5 × 3 = x हो जाएगा, तो x 6/5 6/5 मतलब 1/2। नेक्स्ट 240/3 हो जाएगा 81, 81 + 7 हो जाएगा 88, और इधर 256 है, 256 इधर जाके माइनस हो जाएगा -16, 72 आएगा, 72 72। ओके x = x/100, 72/3 हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x × 3 यानी 3x/8 की वैल्यू दी है। क्यूब रूट ऑफ 512 8, और 12 स्क्वायर का अंडर रूट 12, तो 3 4 12, x की वैल्यू आ जाएगी 64 × 4, 64 × 4 हो जाएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन 136/4 हो जाएगा 34x, और 17% ऑफ 500, ये 85 हो जाएगा 85/10, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 17, और 17 2 34, इसका मतलब x की वैल्यू 1/4, 1/4 का मतलब 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1836 डिवाइड बाय x मतलब 1/x, और डिवाइड बाय 9 मतलब 9x = 12, 9 2 18, 0 9 4 36। अब ये 12 से कटेगा, 12 1 12, 8 आ रहा है, 12 7 84, तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी। इसे हम स्किप करेंगे 53 54 55 56। ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी राउंड 1 के क्वेश्चन है। प्लस प्लस है तो माइनस माइनस रूट्स होंगे। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं,
4n2 तो -4 ये हो गई 8x की वैल्यू और 3y की वैल्यू। इसको क्या लिखेंगे, 6 को दो पार्ट में लिख सकते हैं, 1 और 6। प्लस प्लस है तो रूट्स माइनस माइनस होंगे। अब ये वैल्यू है 3y की, तो 3y और 8x है, बराबर करने के लिए इंटू 3 कर देंगे, इंटू 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -12 -6 और इधर हो जाएगा -8 और -48। तो इसमें x ग्रेटर देन y दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की दो वैल्यू आ जाएगी, +14 एंड -14, और y की वैल्यू आ जाएगी 169। ओके 13, y की वैल्यू आ जाएगी 13 एंड 13। तो x और y में इधर x बड़ा है, इधर y बड़ा है, तो नो रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस प्लस है तो रूट्स प्लस प्लस होंगे, 36 को लिख सकते हैं 2 2 3 into 3, 6 6 are 36। ओके, और ये वैल्यू है 9x की वैल्यू है, और इधर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 और 1, ये 8y की वैल्यू हो गई। अब इसे जब कंपेयर करेंगे, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 9 से, तो ये हो जाएगा 48 एंड 48, और ये वैल्यू हो जाएगी 72 एंड 9। तो जब आप कंपेयर करोगे 48 से 72 और 48 से 9 को, तो एक बार ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, एक बार ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, इसका मतलब नो रिलेशन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। माइनस प्लस है यानी साइन प्लस प्लस होगा, तो 8 7 सा 56, और y की वैल्यू हो जाएगी 8, तो x 8 है, 8 एंड 7 है, एंड y की वैल्यू 8 है, तो ये बराबर है और ये ग्रेटर देन, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 3 सा 24, साइन प्लस प्लस है तो रूट्स माइनस माइनस, यहाँ भी रूट्स माइनस माइनस, तो 8 3 सा 24, 24 को आप ऐसे लिख सकते हो 6 4 सा 24, दोनों रूट्स माइनस माइनस होंगे, ये 3x की वैल्यू होगी, और इधर 2 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 2, और ये वैल्यू होगी 2y की। अब फिर से दोनों को सेम बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -12 एंड -8, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 6 एंड -3। अब इसमें -3 और 6 दोनों ही x से बड़ी वैल्यू है। ओके, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। ठीक है, इसे हम स्किप करेंगे अभी के लिए। ठीक, ये डी आ गया है, देखते हैं और भी कहीं डी था क्या। ओके, कहीं और डी नहीं दिख रहा है, यही एक डी दिख रहा है, तो इसे हम अटेम्प्ट करेंगे। अभी 6 मिनट्स बचे हुए हैं। Given below table shows the number of cakes of 5 different types sold by shopkeeper. ओके, 5 डिफरेंट टाइप्स के केक हैं और अलग अलग डेज में सेल हो रहे हैं। What is the ratio of total number of cakes of type B sold by shopkeeper on Saturday and Monday? Saturday and Monday
together to number of sold to the number of cakes of type E sold by E. Okay, Saturday and Monday. B का Saturday and Monday हो जाएगा 88 और E का Saturday and Monday हो जाएगा 67. तो 88 अपॉन 67 आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the average number of cakes of type C sold by shopkeeper on Saturday, Sunday and Tuesday? Type C Saturday, Sunday and Tuesday. बस इसको हटा दो, बाकी तीन का एवरेज. तो एवरेज 40 मान लेते हैं. डेविएशन -5 +8 +15. तो नेट डेविएशन आ रहा है 18 का. 18 3 में डिवाइड होगा तो 6, तो आंसर 46 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. टोटल नंबर ऑफ केक्स टाइप D and E sold on Tuesday. So D and E on Tuesday is what percent of total number of cakes of A and B sold on Sunday? So D and E Tuesday 74 और A and B Sunday. A and B Sunday हो जाएगा 53. And D and C sold on Tuesday. Okay. Is what percent of total number of cakes of type A and B sold on Sunday? Okay. Sunday का निकालना था. संडे में आ रहा है 100. ओके, तो ये 74% हो जाएगा. नेक्स्ट ट्राई करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ केक्स ऑफ ऑल द गिवन टाइप्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन मंडे? ओके, मंडे. टोटल नंबर ऑफ केक्स ऑफ ऑल गिवन टाइप्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे. ओके, तो मंडे और ट्यूसडे का डिफरेंस निकालना है. तो 38 माइनस 46, तो ये -8 आ रहा है. 60 माइनस 54 +6 यानी -2 और ये आ रहा है -15 -17 -16 और आ रहा है -20 मतलब -37 और ये आ रहा है -38 मतलब 38 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में. इफ द टोटल नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप F E तक के दिए, F का बोल रहा है, F का डाटा आपको पूछ रहा है. told by in the given 4 days is 25% more than. Okay, 25% more. The number of cakes sold of type D on the all the given. Okay, तो 5/4 ऑफ ये इन सबको ऐड करना पड़ेगा. तो 50 80 100 150 158 160 160, तो ये आ जाएगा 44 5 से 200 आंसर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ के सारे क्वेश्चन तो अभी अटेम्प्ट हो गए हैं. तो अभी भी 1 मिनट है, देखते हैं कोई आसान सा क्वेश्चन है क्या. द सम ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 30 km/h. ओके, ट्राई करते हैं. सम ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड 2b यानी b की वैल्यू 18 आ गई. एंड द स्पीड ऑफ द करंट, ओके, v की वैल्यू 3 है. एंड द टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम में b प्लस v यानी 21 हो जाएगा. 21 तो 52.5 डिवाइड बाय 21, 2 is 42. ओके, 10.5 2.5 आवर्स आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. A sum becomes 1.6 times of itself.
a sum becomes 1.6 times of itself in 5 years. Okay, in 5 years at simple rate of interest. Find the rate of interest. Okay, एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 6 बढ़ गया बाय 5. ओके, टाइम ओवर. चलिए इस टेस्ट को सबमिट कर देते हैं. तो हमने 26 अटेम्प्ट किया, 9 स्किप किया है और सारे क्वेश्चन इस बार विजिट किए. तो इसे सबमिट करके देखते हैं हम. ओके, एक गलती भी हो गई इसमें. ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्यूशंस में देख लेते हैं कहाँ हमने गलती की है. ओके, इस क्वेश्चन में गलती हो गई. एक बार फिर से सॉल्व करके देखेंगे. तो प्लस प्लस है तो रूट्स माइनस माइनस हो जाएंगे. 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 and 2, दोनों रूट्स माइनस. और यहाँ भी 6 को हम लिख सकते हैं 1 and 6, दोनों रूट्स माइनस. अब ये 8x की वैल्यू है और ये है 3y की वैल्यू. तो इसको इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -12 एंड -6. और इसको इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा -8 एंड -48. ओके, तो -12 -6 कंपैरिजन करेंगे. -8 -48 -8 -48. तो इस केस में ये बड़ा, इस केस में ये बड़ा है, मतलब नो रिलेशन आना चाहिए था. ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमने कुछ गलती कर दी होगी. एक्चुअल में आंसर है नो रिलेशन. ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं कैसे हमने अटेम्प्ट किए. हमने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 25 सही थे. एक क्वेश्चन हम गलत कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और जनरल अप्रोच जान लेते हैं. तो सबसे पहले हम राउंड 1 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. उसमें जैसे कि आ गया नंबर सीरीज आ गया. उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस आ गए, इसे हमने अटेम्प्ट किया. ओके, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए थे. इसके बाद हम देखें कि कोई डीआई है क्या. तो इस बार एक ही डीआई था, तो ये डीआई के हमने पांचों क्वेश्चन फिर लास्ट में अटेम्प्ट किया और पांचों सही हुए. इजी टाइप का डीआई था. इसके बाद हम लास्ट में बढ़े हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ. और वर्ड प्रॉब्लम ने हमने कितना सॉल्व किया देख लेते हैं. ओके, तो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व किए और नेक्स्ट वाला बस सॉल्व करने ही जा रहे थे. टाइम अप हो चुका है. तो एक्चुअल आइडल पेपर तो ऐसे ही जाता है कि 30 तक के अटेम्प्ट आपका हो जाएगा. अभी मैं आपसे बातचीत करते हुए सॉल्व कर रहा हूँ. अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करूँ पेन पेपर लेके तो मैं भी 30 अटेम्प्ट तक के आराम से पहुँच जाऊँगा और आप लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं. ये मेरा रोज़ आपको सामने आके मॉक दिखाने का मोटिव यही है कि आप अगर सोचते कि ये एग्ज़ाम टफ होगा या बैंकिंग एग्ज़ाम टफ है तो वो डर आपके मन से निकल जाए और आप भी अगर रोज़ मॉक देने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर भी डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा. तो आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. मैं फिर वो वीडियो भी बनाने के लिए सोचूंगा. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. आज आप इस सेशन में आके ये मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस देखें.